संजय निरुपम जी, सिर्फ 22 विधायकों के हस्ताक्षर हैं जो विधायक दल के नेता पद से हटाने की बात है एकनाथ शिंदे को। ये बहुत संकट की घड़ी दिखाई दे रही है। 55 में से 22 का होना, ये तो मुश्किल में लग रही है सरकार। अभी अंजना जी ऐसा है कि अभी जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही है। आज शिवसेना ने वर्षा बंगले पर एक मीटिंग बुलाई थी अपने विधायकों की, और उस मीटिंग में सचमुच कितने विधायक थे इसकी एकदम से कॉन्क्रीट जानकारी, एक सत्यापित की हुई जानकारी किसी के पास नहीं। एकनाथ शिंदे जी के पास कितने एमएलए हैं शिवसेना के, उनकी संख्या क्या है, इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं। जैसे शिवसेना की तरफ से बयान आया कि बहुत सारे एमएलए अभी गांव में और वहां से चल पड़े आ रहे हैं, एक आध शायद बीमार हैं, तो इसलिए अभी एकदम से एक बहुत बड़ा सनसनीखेज किस्म का कोई निष्कर्ष निकालना मुझे लगता बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, डैमेज हुआ है, लेकिन नेता सब अनुभवी हैं, बड़े हैं, और इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करना उनको पता है। और हो सकता है आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है, और शायद सरकार बच जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप एकनाथ शिंदे की क्या शर्तें, उन शर्तों को समझना चाहिए। अब जैसे शिवसेना में किया ऐसा है कि भाई एक डिसिप्लिन अगर किसी ने तोड़ा था उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोएलिशन की सरकार चलानी है, एक साथ 3-3 पार्टियों की सरकार चलानी, 3-3 पार्टियों के विधायकों को साथ में लेकर चलना है, तो साथ साथ अपने विधायकों को भी समझाने बुझाने और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो डिमांड है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से उन मांगों को पूरा करने के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, न कि एकदम पुराने कन्वेंशनल तरीके से कि जिस व्यक्ति ने भी डिसिप्लिन तोड़ा उसको हम देखेंगे नहीं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम तोड़ देंगे। इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति बदल गया, बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हो गए हैं, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं लेकर के लोग जी रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कंसेंसस या फिर एक सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 24-48 घंटे में इस प्रकार का प्रयास होगा, और जो पूरे देश में एक माहौल है कि सरकार गिर जाएगी, हो सकता है सरकार बच जाए। ठीक है, हो सकता है सरकार बच जाए, हो सकता है, आप भी कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि भामला जी से रिएक्शन ले, आपने देवेंद्र फडणवीस पर रिएक्शन नहीं दिया। आप कह रहे थे कि वही तोड़ रहे हैं, और भामला जी कह रहे हैं कि वो चाणक्य साबित हुए हैं। छोटा सा रिएक्शन। ये बात तो सही है कि राज्यसभा के चुनाव में और एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से कुछ विधायकों ने क्रॉस वोट किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इन दोनों चुनावों के जो रणनीतिकार थे वो तो मिस्टर फडणवीस जी हैं। अब फडणवीस जी एकदम से चाणक्य हो गए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, किसी को ईडी के नाम पे डराया जा रहा है, किसी को सीबीआई के नाम पे डराया जा रहा है, किसी को किसी केस मुकदमे के नाम पे डरा है। हो सकता है कोई बेईमान हो सकता है कोई पैसे लेके चला गया हो, वो पैसे भी बांटेंगे। एक एमएलए को कितने पैसे दिए गए अब इसको मैं सत्यापित नहीं कर सकता, इसको साबित नहीं कर सकता, लेकिन पैसे का खेल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। इसमें फडणवीस जी के निश्चित तौर पर सहमति होगी। तो इतना पैसा बांट करके अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताने के बाद वो चाणक्य बन जाए तो ठीक है, वो खुश रह सकता है चाणक्य बन गया, लेकिन इसको चाणक्य तो नहीं करते। ये कोई चाणक्य नीति तो नहीं हुई, ये तो पैसे का खेल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे बेशुमार पड़े हुए हैं, और उन पैसों का इस्तेमाल इस प्रकार के चुनावों में अपनी जीत दर्ज करने के लिए वो हमेशा करते रहे हैं, और शायद आगे भी करते रहेंगे। और ये पूरा देश देख रहा है, और एक दिन ये देश इसको नकारेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जिसे आप चाणक्य नीति कह रहे हैं, उसे वो ब्लैकमेल का नाम दे रहे हैं भामला साहब। देखिए, निरुपम जी तो कह ही रहे हैं, लेकिन इनके पहले आदरणीय शरद पवार जी ने भी कहा कि इस पूरे चुनाव में जो है अगर किसी को चाणक्य नीति के शक्ल में देखा जाए तो वो केवल और केवल देवेंद्र जी है। तो मैं समझता हूं वो एक उनकी बात को जो है महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश सीरियस लेता है। तो ये बात आज सिद्ध हो गई है। ये अलग बात है कि जैसे कि मैंने कहा ना, 5 साल जो है महाविकास आघाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र जी के खिलाफ कहा। कई बार उन्होंने कहा वो अकेले हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं, कोई काफी अकेला ही है तो कोई अकेला ही काफी होता है। और मुझे लग रहा है इस बार जो है देवेंद्र जी ने अपने आप को साबित किया। जहां तक के एकनाथ शिंदे जी का सवाल है, ये उनका अंदरूनी विषय है। भारतीय जनता पार्टी बहुत करीबी नजर रख के बैठी है कि क्या अटकलें चल रही हैं राज्य में, क्या पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक के बंदी बनाए जाने की बात कह रहे थे हमारे शिवसेना के साथी, मैं उनको बता देना चाहूंगा कि बेलोस और बिना किसी डर और दहशत के उन्हीं के पार्टी के आला नेता जाकर उन्हें
उन्हें मिलकर आए, 2 घंटा उनके साथ थे और 2 घंटा मिलने के बाद उनको वो खुद स्वयं वहां से आए हैं। तो ये इस किस्म की बातें एक राष्ट्रीय चैनल पर सेना के प्रवक्ता अगर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मजाक होता है। और ये अच्छी बात है कि आपने इसे लाइव दिखाया है, लेकिन कहने की बात यह है कि आप खुद अगर अपने, वो कहते हैं ना, इफ यू कांट कीप योर हाउस इन ऑर्डर देन यू हैव नो राइट टू ब्लेम समबडी एल्स। और शायद कहीं ना कहीं जाके शिवसेना वही कर रही है। उन्हीं के विधायकों की अपनी तकरार है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं मिलते, उनके कामों को मुख्यमंत्री अंजाम नहीं देते, एनसीपी उन्हें फंड नहीं जाहिर करती है। कांग्रेस का तो आपने देख ही लिया कि कल खुद उन्हीं का एक बैकवर्ड का जो उनका ही अपना एक उम्मीदवार है, उन्हीं को महाविकास अघाड़ी चुनकर लाने में नाकाम हो गई। आज क्या मुझे बताइए, जो पिछड़ा वर्ग है महाराष्ट्र का, क्या ये भूल सकेगा जो अन्याय हुआ चंद्रकांत हैंडोरी जी के संग? तो ये सारी चीजें हैं, आप अपना एजेंडा और आप अपनी बातें और आप अपने एक्शन से जाना चाहिए। और जो महाराष्ट्र की जनता देख रही है आज जो हो रहा है, ये नतीजा आपकी कमियों का है। किसी भारतीय जनता पार्टी को इसमें जो है इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दुबे जी, वो कह रहे हैं कि अगर आप और आपकी कमियों को छुपाने के लिए घर नहीं संभाल सकते तो बीजेपी पर कब तक आरोप मरते रहिएगा? ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस छुपाने के लिए। अंजना जी, ठीक है, जवाब सुनिए। आसिफ बामला जी विचलित हो गए हैं। आसिफ बामला जी मनी मन इस इंतजार में है कि कब सरकार गिरे। आपके दो नेता मिलकर एक मिनट अंजना जी, आसिफ भाई शांत हो जाइए, शांत नहीं है। आसिफ भाई शांत हो, बारी बारी से धीरज रखिए, धीरज। नहीं दुबे जी, दो नेता आपके मिलके निकले, चुपके से निकल गए। आपने रखना चाहिए। अगर बंधक बनाया हुआ था तो बंधकों को निकाल लेते। बताएंगे नहीं, बताएंगे तक और सूरत तक जाने की नौबत नहीं आती आपको। चूंकि अंजना जी पर राज्य में गए हैं, दूसरे राज्य की पुलिस वहां पहरा दे रही है, अब उनकी वहां क्या बात हुई है वो उसकी ब्रीफिंग देंगे। वो महाराष्ट्र पे निकल चुके हैं, महाराष्ट्र को आने के लिए वो उसकी ब्रीफिंग देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, पुलिस ने क्या उन्हें रोका है मिलने से? अरे भाई, राज्य की पुलिस ने क्या उन दोनों आपके पार्टी के नेताओं को रोका है या उनको दखलंदाजी की? क्या बामला साहब, पुलिस क्यों रोकेगी? मिलकर 2 घंटा बैठ, पुलिस क्यों रुकेगी? जब वहां के जब एकनाथ शिंदे ने अपना ग्रीन सिग्नल दिया होगा। बामला साहब एक करके बोलिए प्लीज। बामला साहब, मिस्टर दुबे बोल रहे हैं, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। हल्ला बोल में हम कोई शाउटिंग मैच नहीं रखते हैं सर, सब अपनी अपनी बारी में बोलिए। आपका नाम आए तभी बोलिए, प्लीज मत चीखिए, प्लीज मत चीखिए। मिस्टर दुबे प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। धीरज, देखिए जब वहां से ग्रीन सिग्नल आया तब मिलिंद नार्वेकर अंदर गए। डायरेक्ट तो अंदर नहीं गए, पहले पुलिस ने उन्हें रोका, उनकी छानबीन की। जब अंदर से मैसेज आया कि नहीं इन्हें आने दीजिए, तब वो अंदर गए। अब उनकी क्या बातचीत हुई है, कैसी हुई है, वो तो मिलिंद नार्वेकर ही बता सकते हैं। अब तो हम लाइव बैठे हैं, हमें तो अब इसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो किडनैपिंग का केस दर्ज कराएंगे? अगर किडनैप हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ये बहुत ही चिंता का विषय, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि जिन विधायकों के परिवारजन चिंतित हैं, पीड़ित हैं, अगर वो विधायक दूसरे राज्य में हैं, किसी के बंधक हैं, बंदी बना लिए गए हैं, तो ये तो चिंता का विषय। इस पर एफआईआर क्या, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है।